एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर पोल्यूशन बढ़ गया है। कई जगहों पर 400 के ऊपर AQI पहुंच चला है। पोल्यूशन से बढ़ती बीमारियों के चलते लोग खासा परेशान हैं। दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 दर्ज हुआ है। राजधानी में ग्राम 3 के हटते ही प्रदूषण एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। शुक्रवार सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई, वहीं आसमान में स्मॉग की चादर भी दिखाई दी। इसके चलते दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी भी कम रही। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए, साथ ही सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। भावना, आपके पास वापस आऊंगी। हल्की बहुत हमने देखा था कि विजिबिलिटी भी अभी कम होने लगी है और AQI जिस तरीके से बढ़ रहा है, हालांकि बीच में हल्का सा पोल्यूशन कम हुआ था ग्राफ 3, लेकिन उसके बाद से ही हटा दिया गया। क्या आपको लगता है जल्दबाजी यहाँ पर देखने को मिली इस डिसीजन को लेने में? अच्छा, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, कहीं ना कहीं ठंड के साथ साथ एक पॉल्यूशन की लेयर जो है, धुंध के साथ साथ एक पॉल्यूशन की लेयर जो है दिल्ली के आसमानों में देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि AQI लेवल बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ था, उसको लेकर ग्रैप 3 के नियम को जो है वो लागू किया गया था। वहीं ग्रैप 3 के नियम होने के बाद थोड़ा बहुत असर जो है प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं CAQM द्वारा जिस तरीके से आनन फानन में ग्रैप 3 को हटा दिया गया, उसके बाद प्रदूषण की स्थिति फिर उस तरीके की बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में तमाम जगहों पर AQI लेवल लगातार 350-400 के बीच में बना हुआ है और कहीं ना कहीं इस बढ़ते AQI को लेकर अब दिल्ली वाले भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस बढ़ते प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उनको आंखों में जलन, गले में खराश और तमाम लंग इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट ऐसे खतरे लगातार बनते जा रहे हैं और हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए लोगों की, तो कहीं ना कहीं जब इंडियन न्यूज की टीम ने लोगों से बात की तो वो भी साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि अब दिल्ली में रहना उन्हें मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरीके की सांसें दिल्ली में ली जा रही हैं वो उनकी सेहत के ऊपर असर डाल रही हैं। तो अब दिल्ली में रहने वाले लोग भी दिल्ली छोड़ने को लेकर विचार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि देखा जाए तो हर साल इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान जो है वो देखने को नहीं मिल रहा बिल्कुल, है। वाकई बढ़ते भावना, AQI को लगातार लेकर सभी को बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई ठोस सॉल्यूशन इसको लेकर निकाला जाए। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अली खान नोएडा से जुड़ गए हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अली, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। नोएडा में फिलहाल पोल्यूशन का क्या स्तर बना हुआ है और ग्रैप 3 क्योंकि देखिए अब हटा दिया गया है, तो क्या पोल्यूशन इसके बाद से और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल अच्छा, ग्रैप 3 के नियम तमाम हटा दिए गए हैं। आज नोएडा की पॉल्यूशन की बात करें तो 350 के आसपास बना हुआ है। कल से कुछ बेहतर है क्योंकि कुछ तेज हवाएं चल रही हैं। कल AQI फिर 400 के पार था, तो एक आध दिन कुछ आराम से AQI कुछ हल्का हुआ था, कुछ उसमें गिरावट आई थी। तो उसके बाद ग्रैप 3 के नियमों को हटा के ग्रैप 2 के तमाम नियम लागू कर दिए गए थे। तो ये बेहद जल्दबाजी, आप कह सकते हैं कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया, क्योंकि अभी भी लगातार पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। पॉल्यूशन की मार लगातार दिल्ली NCR वाले लोग झेल रहे हैं, तो उससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको मैं चौंकाने वाली तथ्य बता दूं कि अभी 1-2 दिन पहले एक महिला का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके बच्चे को सर्जरी करानी पड़ी इस पॉल्यूशन के चलते। उनके नाक की और गले की सर्जरी उन्हें करानी पड़ी इस पॉल्यूशन की चपेट में आने के बाद। 2 साल पहले वो परिवार, कल उसके बाद इंडियन न्यूज की टीम उनके यहाँ पहुंचती है और पड़ताल करती है उस सच की, तो पता चलता है कि 2 साल पहले वो परिवार नोएडा शिफ्ट हुआ था और शिफ्ट होने के बाद से ही उनके बच्चे को स्नोरिंग और गले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता था उन्हें परेशानियां बढ़ती थी। अब इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से उन्हें उसका सर्जरी करानी पड़ी है और वहीं डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह भी दी है कि वो ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएं जहां पे AQI का स्तर काफी कम हो, क्योंकि तभी उनका बच्चा खुले में सांस ले पाएगा। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति नोएडा दिल्ली NCR वालियों के लिए है, जो लगातार लोगों को सांसों पे वाकई संकट मंडराता नजर आ रहा है। अनिल, आपके पास अच्छा, आऊंगी। गाजियाबाद में क्या हालात, क्या AQI बना हुआ है और क्या सॉल्यूशन वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? वहीं क्योंकि अभी ग्रैप 3 तो हटा दिया गया, ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियां फिलहाल अभी लागू हैं। क्या उनको इंश्योर करने के लिए कोई वहां पर मौजूदगी? देखिए, इस वक्त हम गाजियाबाद के कविनगर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं आज सड़कों की दिखाई दे रही है। आप देखेंगे जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां पर भी आपको धुंध सी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। सड़कों पर धुंध है और ये धुंध सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सड़क पर कि किस तरीके से पोल्यूशन
पड़ रहा है। पाबंदियां जरूर हटा दी गई हैं, पर जो खतरा है वो अभी भी लोगों की सांसों पर मंडरा रहा है। लोग अभी भी परेशान हैं। लोग चाहते हैं कुछ न कुछ सॉल्यूशन इस पोल्यूशन का जरूर निकाला जाए, पर पाबंदियां हटी हैं तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर पोल्यूशन बढ़ने लगा है। गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जो 400 के पार बने हुए हैं। जैसे कि लोनी का इलाका हम बात करें तो 432 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। वहीं इंदिरापुरम की बात करें तो इंदिरापुरम में भी 402 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो 400 के पास बना हुआ है। तो गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जो अभी खतरे के निशान पर हैं। लगातार पोल्यूशन का स्तर अभी भी खतरे पर ही बना हुआ है। तो जरूरत है अधिकारियों को सख्त से सख्त एक्शन प्लान तैयार करने की, जिससे कि इस खतरनाक पोल्यूशन पर कैसे भी कंट्रोल पाया जा सके। हालांकि इस बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें। इसी को देखते हुए जो गाजियाबाद स्कूल प्रशासन है उन्होंने आउटडोर एक्टिविटी भी बंद कर दी है। जी बिल्कुल अनिल, ये तमाम जो प्रिकॉशंस है वो लोग लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हम देखते हैं कि मास्क लगाकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि मास्क भी फिलहाल कारगर नहीं है। जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, PM भी 2.5 तक अब पहुंच गया है। भावना, आपके पास में आऊंगी। सरकार से खासा उम्मीदें थी लोगों को इस बार, क्योंकि नई सरकार आई थी और पोल्यूशन तो हमेशा से ही दिल्ली के लिए एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा है। हमेशा ही फेस्टिविटीज जाती है कि पोल्यूशन अपने साथ ले आती हैं, बेहताशा यहाँ पर लोग चले जाते हैं। इस बार भी कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। जी देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में फिलहाल अब तक कोई ठोस सॉल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चूंकि देखा जाए तो जहां इस साल भाजपा की सरकार है और वहीं दिल्ली में AQI लेवल जो है वो पिछले 11 साल के मुताबिक बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है पिछले 11 साल में इस तरीके की स्थिति दिल्ली में नहीं बनी जो इस बार सांसों का संकट दिल्ली में आ चुका है। कहीं ना कहीं हेल्थ इमरजेंसी जो है आ चुकी है। अगर विंटर एक्शन प्लान की बात की जाए तो भाजपा सरकार द्वारा विंटर एक्शन प्लान की घोषणा तो की गई, लेकिन अमल होता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, जो कि एक बड़ी वजह है दिल्ली में प्रदूषण की। वहीं अगर बात की जाए तो जहां पहले आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो पॉल्यूशन को लेकर अगस्त माह से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। कहीं ना कहीं उससे उसकी तैयारियों से ही लगातार जो है पॉल्यूशन इतनी गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचता था जो इस वर्ष पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर पूरी तरीके से सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। वहीं अब लोग जो है दिल्ली की जनता जो है वो खासा परेशान होती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके के हेल्थ इमरजेंसी अब दिल्ली में लगते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है भावना, और लोगों को खासा समस्या यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी अनिल और अली, बहुत शुक्रिया।